तुमने कभी सोचा है कि कोई हवेली सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बनी होती, बल्कि वहां की हर दीवार, हर दरवाजा तुम्हारे डर और रहस्यों से भी बना होता है। स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरी में, जहां हर कहानी छुपे डर और रहस्य को उजागर करती है। हर हवेली, हर जंगल, हर सुनसान रास्ता कहता है कुछ ऐसा जो आप सुनना कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको डर पसंद है और आप तैयार हैं अंधेरे के उन सच को जानने के लिए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं, डर भी जिंदा है। आज की कहानी है शापित कोठारी, एक ऐसी हवेली जहां सच, झूठ और मौत हमेशा एक ही कमरे में मिलती है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। उत्तर प्रदेश के एक पुराने वीरान गांव बसेरिया के बाहर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, लाल हवेली। कभी राजा प्रताप सिंह की यह शान थी, पर अब गांव वाले उसकी छाया से भी डरते थे। कहते हैं रात में उसकी खिड़कियों से औरतं के रोने की आवाजें आती हैं और कभी कभी कोई नाम पुकारा जाता है। अन्नय कोलकाता का रहने वाला था, एक उभरता हुआ पत्रकार। उसे पुराने रहस्यों और भूली हुई कहानियों पर स्टोरी लिखना पसंद था। इसी खोज में वह एक दिन बसेरिया पहुंच गया। शाम हो चुकी थी, हवा में हल्की ठंडक और मिट्टी की गंध थी, लेकिन गांव पर एक अजीब सी उदासी लिपटी थी, जैसे किसी ने हवा का गला दबा दिया हो। गांव के बाहर चाय की दुकान पर उसने पूछा, भाई, यहां कोई रहने की जगह मिलेगी? दुकानदार ने आंखें चौड़ी कर ली। तुम यहां ठहरने आए हो? किस काम से? एक पुरानी हवेली की रिपोर्ट बनाने। दुकानदार का चेहरा उतर गया। पास बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, लाल हवेली? अन्नय ने सिर हिलाया। बुजुर्ग धीरे से बोले, बेटा, वहां रात में मत जाना। उस हवेली ने पूरे खानदान को खा लिया। लोग कहते हैं हवेली जिंदा है, अंदर कोई है जो बाहर आने देता ही नहीं। अन्नय मुस्कुराया। मैं पत्रकार हूं बाबा, डरने नहीं आया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। डरने की बात नहीं, समझने की बात है। जो हवेली में गया वह लौटा ही नहीं। अन्नय ने इसे गांव वालों की अंधविश्वासी बात समझकर हंस दिया, लेकिन दुकानदार ने उसे एक पुराना कमरा किराए पर दे दिया। कच्ची जमीन, टीन की छत। रात तक सब शांत था। फिर अचानक किसी ने दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दी। अन्नय चौंक कर उठ बैठा। कौन? कोई जवाब नहीं। दस्तक फिर से। वह दरवाजे के पास गया। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट उड़ी। हवेली मत जाना। अन्नय ने सोचा शायद भ्रम होगा, लेकिन नींद अब गायब थी। अगले दिन सुबह सुबह अन्नय लाल हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में घास जली हुई सी लगती थी, जैसे कई साल पहले यहां आग लगी हो। हवेली के बड़े लोहे के फाटक पर काई जमी थी, पर सबसे डरावनी बात, फाटक थोड़ा खुला था, जैसे भीतर किसी ने हाल ही में धक्का दिया हो। अन्नय ने कैमरा निकाला और अंदर कदम रखा। हवेली की दीवारें लाल रंग से नहीं, खून के रंग जैसी थी। छज्जों पर चमगादड़ सो रहे थे। अंदर घुप अंधेरा। अन्नय ने टॉर्च जलाई। पहली दीवार पर उकेरी एक अजीब सी पेंटिंग देखकर वह रुक गया। एक औरत, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गहरे गड्ढे। नीचे लिखा था, जिसने सच देखा उसकी आंखें गायब हो गईं। अन्नय ने इसे हवेली के किसी पागल रहवासी का काम समझा, लेकिन जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। उसने सुना, अन्नय। वह चौंक पड़ा। नाम किसी महिला की आवाज ने लिया था, पर हवेली में कोई नहीं था। कौन है? उसने पूछा। आवाज आई, मुड़ो, मैं यही हूं। अन्नय कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा। पीछे कुछ नहीं। उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। एक औरत, लंबे बाल, फटी लाल साड़ी, खाली आंखों के गड्ढे। वह बिल्कुल अन्नय के पास खड़ी थी। अन्नय घूमता है, पर वहां कोई नहीं। वह डर के मारे बाहर भागता है, फाटक पार करता है, गांव लौटता है, लेकिन उसके भागते भागते हवा में वही आवाज गूंजती है, सच के बिना मत जाना, मैं इंतजार कर रही हूं। गांव पहुंचा तो लोग उसे घूर रहे थे। एक बच्ची उसके पास आई। भैया, हवेली में उस दीदी को देखा क्या? अन्नय ने पूछा। कौन दीदी? बच्ची ने मासूमियत से कहा। वही जिसकी आंखें नहीं हैं। अन्नय का दिल एकदम रुक गया। वह बोल पड़ा, तुमने उसे देखा है? बच्ची हंसी नहीं, रो पड़ी।
वो रात को खिड़की से मुझे देखती है, मैं सो नहीं पाती। अन्य ने सोचा, यह डर बहुत गहरा है, यहां जरूर कुछ हुआ है। वह बुजुर्ग के पास गया जिन्होंने उसे चेतावनी दी थी। बुजुर्ग बोले, वह औरत रानी प्रतिमा राजा प्रताप सिंह की पत्नी। लोग कहते हैं राजा ने उसे हवेली की तहखाने वाली कोठरी में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। रानी की मौत चीखों में हुई और हवेली पर शाप आ गया। अन्य ने पूछा, लेकिन वह आवाज, वह मुझे नाम लेकर क्यों पुकार रही थी? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम उससे जुड़े हो बेटा। रानी प्रतिमा की आखिरी डायरी, उसकी आखिरी रात, सब कुछ तुम्हारे दादा ने लिखा था और वह डायरी हवेली की उसी कोठरी में छिपी है। अन्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह अब सिर्फ कहानी नहीं थी, यह उसके परिवार से जुड़ा रहस्य था। अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए, बुजुर्ग बोले, तो कोठरी में उतरना होगा, लेकिन याद रखना, जो भी उस कोठरी में जाता है वह पूरा नहीं लौटता। अन्य रात में सो नहीं पाया। उसके कान में बार बार वही फुसफुसाहट घूमती रही, मैं इंतजार कर रही हूं। वह करवटें बदलता रहा। खिड़की के बाहर रात काली थी, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसका नाम बहुत धीरे से पुकार रहा हो। वह खिड़की की तरफ गया। बाहर कोई नहीं, पर फिर किसी चीज ने खिड़की पर जोर से हाथ मारा। खिड़की के शीशे पर उभरे निशान, 5 उंगलियां, लंबी, काली और अजीब टेढ़ी। अन्य पीछे हट गया। उसे लगा यह सब किसी मनोवैज्ञानिक दबाव का असर है, पर वह जानता था कि वह दोबारा लाल हवेली जाए बिना चैन से नहीं बैठ सकेगा। सुबह होते ही वह बुजुर्ग के पास पहुंचा। मैं हवेली की कोठरी में जाऊंगा, अन्य ने दृढ़ आवाज में कहा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें यह चीज चाहिए? उन्होंने एक पुरानी लाल मटमैली चाबी निकाली। यह हवेली के तहखाने की कोठरी की चाबी है। इसी कोठरी में रानी प्रतिमा को कैद किया गया था। अन्य ने चाबी हाथ में लेते ही उसकी ठंडक महसूस की। ऐसा लगा जैसे चाबी भीतर तक उसकी हड्डियों में उतर गई। लेकिन याद रखना, बुजुर्ग बोले, अंधेरे कमरे में हमेशा सीधा मत देखना। वहां जो भी दिखे उस पर भरोसा मत करना, और कोठरी में दीवारों से आवाज आए तो जवाब मत देना। अन्य ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग की आंखों में डर तैर गया। क्योंकि अक्सर वो आवाजें रानी की नहीं होती। दोपहर तक अन्य वापस लाल हवेली पहुंच गया। आज हवेली पहले से भी ज्यादा शांत थी, जैसे किसी ने इसकी सांसें रोक दी हों। फाटक उसने पूरी तरह खोला। जैसे ही अंदर कदम रखा, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। जमीन पर टूटे बर्तनों के बीच से गुजरते हुए वह हवेली के पीछे की ओर बढ़ा, जहां बुजुर्ग ने बताया था कि तहखाने का दरवाजा है। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर छायाएं अजीब आकार बना रही थीं, कभी किसी के चेहरे जैसा, कभी किसी जानवर जैसा। आखिर वह पहुंच गया हवेली के सबसे अंधेरे हिस्से में। एक बड़ा काला दरवाजा जिसकी लकड़ी गल चुकी थी, पर उस पर बने 2 निशान बिल्कुल साफ थे, एक आंख और एक खून से भरा हाथ। अन्य ने धीरे धीरे चाबी डाली। चाबी तुरंत घूम गई। दरवाजा खुद ब खुद अंदर की ओर खुल गया। अंदर से तेज बांसी बदबू का झोंका आया, जैसे सदियों से कैद किसी आत्मा की सांस बाहर निकली हो। तहखाने की सीढ़ियां पत्थर की थीं और गहरी, नीचे घना अंधेरा। मैं सिर्फ सच्चाई खोजने आया हूं, अन्य ने खुद से कहा। वह नीचे उतरने लगा। हर कदम पर हवा भारी होती गई। नीचे किसी की फुसफुसाहट गूंज रही थी, पर वह साफ नहीं सुन पा रहा था। ऊपर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तहखाने में एकदम घुप अंधेरा। अन्य ने जल्दी से टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी लड़खड़ाती हुई फैल गई। अब वह लगभग तहखाने के तल पर पहुंच चुका था। तहखाने के केंद्र में एक पत्थर की बनी गोलाकार कोठरी थी। दरवाजा लोहे का, अपनी जगह जंग से जकड़ा हुआ, लेकिन खुलने लायक। दीवारों पर चाक से कई जगह कुछ लिखा था, यहां मत आओ, वो जिंदा है। चीखें अभी भी गूंजती हैं। ठंड बढ़ती जा रही थी। अन्य का हाथ कांप रहा था, पर उसने फिर भी दरवाजा खींचा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक लंबा कमरा था, बिल्कुल खाली, लेकिन दीवार पर एक जगह काला सा दाग था, क्रूर, उभरा हुआ, जैसे किसी इंसान की छाया उसी में पिघल गई हो। अन्य अंदर गया। कमरे के बीचों बीच कुछ गिरा पड़ा था। एक पुरानी, बहुत ही धूल भरी डायरी
उसके दादा की लिखावट। अन्नय का दिल भर आया तो यह सच है। वो डायरी उठाने ही वाला था कि पीछे कोई सांस लेता हुआ सुनाई दिया। अन्नय ने मुड़कर टॉर्च मारी। कोई नहीं। अगले ही पल कोठरी की दीवार के भीतर से दस्तक आने लगी। अन्नय की रीढ़ में ठंड उतर गई। बुजुर्ग की बात याद आई। दीवारों से आवाज आई तो जवाब मत देना। दस्तक फिर हुई, इस बार और तेज। अन्नय ने हिम्मत जुटाई, डायरी उठाई और वापस जाने को मुड़ा। लेकिन जब उसने कोठरी का दरवाजा खोला, टॉर्च की रोशनी बाहर पड़ी और वह वहीं जम गया। तहखाने की दीवारों पर अब ताजा खून से लिखा था, मत जाओ, तुम सच के वारिस हो। और नीचे एक हाथ का निशान जिसकी उंगलियां लंबी, टेढ़ी और अभी भी हिल रही थीं। अन्नय की सांसें रुकने लगी। वह दौड़ा, सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचा और बाहर आने के लिए दरवाजा धकेला, ऊपर की हवेली बदल चुकी थी। पहले टूटी फूटी दीवारें थीं, अब दीवारें नई थीं, जैसे समय खुद उलट गया हो। हॉल में मशालें जल रही थीं, फर्श साफ था, दाएं बाएं नौकर चल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे धुंध में थे, आंखें नहीं। अन्नय ने पीछे हटना चाहा, पर कोई पकड़ लेता है उसके कंधे को। उसने मुड़कर देखा, रानी प्रतिमा, फटी लाल साड़ी, चेहरे पर खून की लकीरें और आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे। उसने सिर झुकाया, फिर धीरे धीरे बोली, आ गए मेरे सच्चाई के वारिस। अन्नय की टॉर्च बंद हो गई। आंखों के सामने सब काला और रानी की आवाज, अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी, वरना तुम भी मेरी तरह दीवारों में गुम हो जाओगे। हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली का दरवाजा बंद होते ही अन्नय को ऐसा लगा मानो उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य बंधन में जकड़ गया हो। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल ठोस बन गया था, जैसे वह दीवार का हिस्सा बन चुका हो। हॉल में जलती मशालों की रोशनी दीवारों पर लहराते हुए डरावने साए बना रही थी। वातावरण में धूप, केसर और किसी अजीब सी जली मांस जैसी गंध मिली हुई थी। अन्नय ने कांपते हुए पूछा, मैं कहां हूं? पीछे खड़े भूतिया नौकरों का कोई जवाब नहीं। वे सब अनदेखी जगहों को ताकते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। उनके पांव जमीन को छूते ही नहीं थे। अचानक आवाज आई, तुम मेरे समय में हो। अन्नय घूमा। रानी प्रतिमा उसके ठीक सामने खड़ी थी। चेहरा वहीं, सफेद, निर्जीव, आंखों की जगह काले गड्ढे। पर अजीब बात यह थी कि उसके आसपास हवा ठंडी नहीं, बल्कि तप रही थी, जैसे कोई आग अंदर ही अंदर धधक रही हो। तुम जिंदा हो? अन्नय ने हकलाते हुए पूछा। रानी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके फटे होंठों से मुस्कुराहट की जगह खून की पतली धार बह निकली। मैं न जिंदा हूं, न पूरी मरी। उसकी आवाज गहरी, बेहद दुखी, पर खून से लथपथ थी। मैं उसी क्षण में फंसी हूं जब मेरे पति ने मुझे दीवारों में चुनवा दिया था। अन्नय पीछे हटने लगा। रानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। तुम मेरे वारिस हो? तुम्हारे दादा ने मेरी आखिरी रात लिखी थी, उनका काम अधूरा छोड़ दिया गया। अन्नय का दिल धड़क उठा। लेकिन मेरे दादा ने क्यों लिखा? वे इस हवेली से कैसे जुड़े? रानी की सांसें भारी हुईं। तुम्हारे दादा इस हवेली के शाही दीवान थे। उन्होंने मेरे सच को लिखने की कोशिश की, पर राजा को पता चल गया और उन्होंने उन्हें भी मारने की कोशिश की। अन्नय की आंखें फैल गईं। क्या वे मारे गए? रानी की आवाज टूट गई। नहीं, वे भाग निकले, लेकिन सच्चाई उनके रक्त में थी और अब वह सच्चाई तुम्हें ढूंढ लाई है। अन्नय को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन डूब रही हो। अचानक हवेली के हॉल में तेज ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजी। दीवारें थरथराईं। नौकरों की धुंधली परछाइयां गायब होकर अचानक मासूम इंसानों में बदलने लगी, जैसे समय अपने पुराने रूप को वापस ला रहा हो। अब हॉल में राजा प्रताप सिंह का दरबार सज चुका था। लोग सोने चांदी के वस्त्र पहने खड़े थे। राजा सिंहासन पर बैठा था, राजसी, पर उसकी आंखों में अजीब क्रूर चमक थी। अन्नय स्तब्ध था। यह सब कैसे संभव था? रानी प्रतिमा धीरे से बोली, यह मेरा स्मृति लोक है, मैं तुम्हें दिखाती हूं वो रात जब सब खत्म हो गया था। अन्नय उन दृश्यों से गुजरने लगा जो 100 साल पहले घटे थे, पर अब उसके सामने जिंदा थे। राजा प्रताप सिंह दहाड़ा, प्रतिमा ने मेरी वफादारी पर दाग लगाया है। वह जादू टोने में लिप्त है। मैं इस हवेली को अपवित्र नहीं होने दूंगा।
रानी रोते हुए भीगती आंखों से कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ इन दीवारों में छिपे राज को जानना चाहती थी। यह हवेली शापित है और आप ही उसकी चाबी हो। राजा ने इशारा किया। सैनिकों ने रानी को पकड़ा। लोगों ने चिल्लाकर कहा, चुड़ैल, चुड़ैल। अन्नय को लगा उसका सीना फट रहा है। यह सब झूठ था। रानी निर्दोष थी। अचानक दृश्य टूट गया, जैसे किसी ने पर्दा फाड़ दिया हो। रानी अब अन्नय के करीब आ चुकी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, खून जैसे काले आंसू। देखा, मैं निर्दोष थी, पर राजा ने मुझे दीवारों में जिंदा बंद करवा दिया। मैंने आखिरी तक चीखा। कोठरी की दीवारें मेरी चीखें पीती रहीं और फिर मैं कुछ और बन गई। अन्नय का गला सूख गया। तुम मुझसे क्या चाहती हो? रानी प्रतिमा की आवाज बदल गई और ठंडी हो गई। मेरी मौत का सच पूरा करो। मेरी डायरी पढ़ो और दुनिया को बताओ कि राजा ने क्या किया। अन्नय ने कांपते हुए डायरी को अपने बैग से निकाला। रानी की आंखों के काले गड्ढों में एक लाल चमक उभरी। डायरी की पहली पंक्ति पढ़ो, रानी बोली। अन्नय ने खोलकर पढ़ा। आज रात हवेली में कुछ जाग गया और रानी प्रतिमा को पता है कि वह क्या है। अन्नय ने रानी की तरफ देखा। रानी चुप खड़ी थी, पर उसकी परछाई, उसकी असली परछाई हिल रही थी, जैसे वह इंसान न होकर कोई और, कोई अंधेरा प्राणी हो। अचानक पूरा हॉल अंधेरा हो गया। सभी लोग गायब। राजा, दरबार, मशालें, सब। अन्नय बिल्कुल अकेला। सिर्फ रानी प्रतिमा की धीमी आवाज बची। अब तुम्हें कोठरी का दूसरा सच जानना होगा। अन्नय को पीछे से जोरदार धक्का लगा। वह गिर पड़ा और जैसे किसी ने उसके आसपास दीवारें खड़ी कर दी हों, वह एक अंधेरी कोठरी में कैद हो गया। यह वही कोठरी थी जिसमें रानी की मौत हुई थी। दीवारें गर्म, सड़ी हुई और उन पर उकेरी गई थीं नाखूनों की लंबी लंबी खरोंचें। दीवारें जीवित लग रही थीं, धीरे धीरे सांस लेती हुई। अचानक दीवारें हिलने लगी और एक आवाज आई, अन्नय। यह रानी की आवाज नहीं थी। यह आवाज भारी, गहरी और मानवीय थी, मगर टूटी हुई। अन्नय का दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन है वहां? आवाज बोली। मैं तुम्हारा दादा। अन्नय के पैरों से जैसे जान निकल गई। वह बिल्कुल सन्न। आवाज फिर आई, उन्होंने मुझे भी इसी कोठरी में कैद किया था। मैं भी मरा नहीं और नहीं जगता हूं। अन्नय चिल्लाया, यह सच नहीं हो सकता। आप बच गए थे। आपने सब लिखा था। दीवार पर नाखून जैसा कुछ उभरा और खून से लिखा गया एक वाक्य दिखाई दिया, भरोसा मत करो। अन्नय ने कांपती आवाज में पूछा, किस पर? और तभी पूरी कोठरी में गूंज उठी एक चीख, जो न रानी की थी न उसके दादा की। वह किसी तीसरे की थी, किसी ऐसी चीज की जो दीवारों में छिपी थी। दीवारें पिघलने लगीं और उस पिघले अंधेरे से उभर रहा था एक काला, लंबा, भयानक आकार। दीवारों से निकलता वह काला आकृति इंसान जैसी तो थी, पर उसकी ऊंचाई इतनी थी कि सिर छत को छू रहा था। उसका शरीर गलते काले मोम जैसा, हर पल पिघलता फिर वापस अपना रूप लेता। आंखें नहीं, सिर्फ गड्ढे, और उन गड्ढों से उठती थीं काली धुआं सी लकीरें। अन्नय ठिठक गया। उसकी सांसें तेज, दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम पर फर्श से जलने की आवाज आती, जैसे उसका अस्तित्व आग और सड़े खून का मिश्रण हो। अचानक उसके पीछे वही टूटी आवाज गूंजी, भरोसा मत करो। अन्नय घूमा, पर वहां कोई नहीं था। शायद वह आवाज उसके दादा की थी, पर वह वास्तविक थी या हवेली की चाल, वह तय नहीं कर पा रहा था। काला आकृति रुक गई। फिर उसकी छाती से एक भयानक आवाज निकली, मैं दीवारों का अंधेरा हूं। राजा ने मुझे जगाया। अन्नय को समझ नहीं आया। तुम क्या हो? उस आकृति ने सिर झुकाया, जैसे उसे दुख हो। मैं वह हूं जिसे कभी इंसान कहा जाता था। अन्नय की रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। क्या तुम भी इस कोठरी में? आकृति ने धीरे से कहा। हां, मैं पहला शिकार था। अन्नय का दिमाग जैसे बुझ गया। पहला शिकार? पर बुजुर्गों ने तो कहा था कि रानी की मौत से पहले कोई मर आकृति ने हवा को काटते हुए दहाड़ा। मैं सच्चाई हूं और रानी सिर्फ मेरी गवाह थी। दीवारें जोर से हिलने लगी, पत्थर से धूल गिरने लगी। अन्नय को लगा यह जगह अभी टूटकर उसे दबा देगी। काले प्राणी ने फिर कहा, राजा प्रताप सिंह, उसने हवेली में कुछ जगाया था, कुछ जो उसने सोचा था कि उसे अमर बना देगा। अन्नय ने धीरे से पूछा,
वह जादू था? आकृति ने हंसी, भयानक, सूखी। जादू नहीं, बलि। अन्नय के पैरों के नीचे फर्श खून जैसा लाल हो गया। अचानक कोठरी की दीवारें पारदर्शी होने लगीं और अन्नय को दिखा अतीत का दृश्य। एक बच्चा 15 से 16 साल का, डर के मारे कांपता हुआ, फटे कपड़े, दुबला पतला, आंखों में पानी। राजा प्रताप सिंह अपने सैनिकों के साथ खड़ा था। यह लड़का श्राप का दूत है, राजा चिल्लाया। अगर इसे बलि न दी तो पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। सैनिकों ने उस लड़के को पकड़ लिया। लड़का चिल्लाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ किसान हूं। राजा ने अपनी तलवार हवा में उठाई। देवता को चढ़ावा चाहिए, लड़का चीखा। हवेली की दीवारों में पहली बार चीख गूंजी और उसी चीख ने अंधेरे को जन्म दिया। दृश्य गायब हो गया। काला प्राणी कांप उठा। वह लड़का मैं था। अन्नय को अब डर से ज्यादा गुस्सा और दुख महसूस हो रहा था। राजा ने एक निर्दोष को मार डाला और वही अंधेरा हवेली का शाप बना। रानी प्रतिमा, अन्नय ने पूछा, वह तुम्हारी मदद करना चाहती थी? आकृति ने सिर हिलाया। वह ही अकेली थी जिसने देखा कि मैं मरा नहीं बल्कि बदल रहा था। अन्नय ने निगलते हुए कहा, उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की? आवाज भारी हुई। हां, पर राजा ने उसे चुड़ैल कहकर दीवारों में कैद करा दिया। काले प्राणी के गड्ढों में लाल रोशनी जलने लगी। अब तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अन्नय पीछे हट गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं सच को सामने लाओ, डायरी पढ़ो, लोगों को बताओ कि राजा प्रताप सिंह दानव था। अन्नय हां कहने ही वाला था कि अचानक पूरी कोठरी में एक भारी राजसी गूंजती आवाज फैल गई। झूठ, सब झूठ। अन्नय का खून जम गया। काले प्राणी ने गुर्राकर पीछे हट गया। दीवारें फटने लगीं और उन फटी दीवारों में से एक भारी आकृति उभरी। राजा प्रताप सिंह की आत्मा, लाल राजसी वस्त्र, सोने का मुकुट, पर आंखें दो काले अनंत कुएं जैसे। राजा जमीन पर नहीं, हवा में तैर रहा था। यह लड़का झूठ बोलता है, राजा की आत्मा गरजी। मैंने राज्य बचाया था और अब मैं अपनी हवेली बचाऊंगा। काला प्राणी गुर्राया, तू ही इस श्राप का कारण है। राजा की आत्मा हंसने लगी, एक खनखनाती, ठंडी, मौत जैसी हंसी। मैंने बलि दी थी, लेकिन उसे दानव तुमने बनाया। अन्य दोनों आवाजों के बीच फंस चुका था। अब वह पहचान नहीं पा रहा था कौन सच कह रहा है। रानी ने क्या देखा था, दादा ने क्या लिखा था, और काला प्राणी वह निर्दोष था या खुद दानव बन चुका था। अचानक राजा ने अन्य की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां धुएं जैसी लंबी होकर अन्य की गर्दन की ओर बढ़ी। तेरे खून में वही कहानी है, तू ही इस श्राप को पूरा करेगा। काला प्राणी दहाड़ा, अन्य भागो। कोठरी की जमीन अचानक टूटने लगी। सब कुछ एक गहरे गड्ढे में डूबने लगा। अन्य भागने लगा। दीवारें पिघल रही थीं, छत टूट रही थी, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, रानी प्रतिमा की भूतियां आकृति कोठरी के बाहर खड़ी थीं। उसके काले गड्ढे जैसी आंखों में लाल लाल क्रोध था। उसने कहा, अब समय आ गया है कि कोई सच्चाई चुने और कोई झूठ। तुम्हें तय करना होगा। गड्ढा अन्य के पैरों के नीचे खुलने लगा। वह चिल्लाया और अंधेरे में गिर गया। अन्य लंबे समय तक गिरता रहा। कोई जमीन नहीं, कोई अंत नहीं, बस चारों ओर स्याही जैसा अंधेरा। उसका शरीर हवा में लटकता गया, मानो उसे कोई अदृश्य हाथ नीचे खींच रहा हो। धीरे धीरे गिरने की गति कम हुई और फिर अचानक वह किसी ठंडी भीगी मिट्टी पर गिरा। उसकी सांसें हाँफ रही थीं। आंखें खुली तो उसने देखा चारों तरफ काला धुंधलका, जैसे जमीन पर धुआं रेंग रहा हो। अजीब बात, यह जगह तहखाने जैसी थी, पर इससे कहीं गहरी, जैसे हवेली के नीचे कोई और हवेली हो। वह उठकर चारों तरफ देखने लगा। दूर दीवार में 3 बड़े दरवाजे थे, एक लाल, एक काला, एक सफेद, जैसे 3 रास्ते, 3 सच्चाइयां। अचानक रानी प्रतिमा की आवाज गूंजी, जमीन का गर्त, जहां सच दफन है। अन्य मुड़ा। रानी उसके पीछे खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके गड्ढे नुमा आंखों से धुआं निकल रहा था। उसका शरीर जैसे टूटता और जुड़ता जा रहा था। ये कौन सी जगह है? अन्य ने हड़बड़ाते हुए पूछा। रानी ने धीरे कहा, यह हवेली का दिल है। राजा ने अपनी बलि, अपनी हत्याएं और अपना लालच सब यहीं छुपाया था। अन्य ने तीनों दरवाजों को देखा। रानी बोली,
3 रास्ते हैं। फिर उसने एक एक दरवाजे की ओर इशारा किया। लाल दरवाजा, यह मेरे सच की ओर जाता है, मेरी आखिरी रात। काला दरवाजा, यह पहले शिकार के सच की ओर जाता है, उस दानव की तरफ। सफेद दरवाजा, यह तुम्हारे दादा की ओर जाता है, उन्होंने जो देखा वही असली सच है। अन्नय सन्न, मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए? रानी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मिट्टी में खिंच गई एक आवाज आई, भरोसा उन्हीं पर करो जो चीख नहीं सकते। अन्नय कुछ समझ नहीं पाया। तभी काले दरवाजे के पीछे से दहाड़ आई। पहला शिकार। लाल दरवाजे से रोने की आवाज, रानी प्रतिमा, और सफेद दरवाजे में से धीमी टूटी आवाज, अन्नय, मैं हूं, उसके दादा की। अन्नय का दिल टूट रहा था। मैं तीनों को कैसे चुनूं? रानी ने कहा, सच एक है लेकिन रास्ते 3। अन्नय ने गहरी सांस ली और सफेद दरवाजे की तरफ बढ़ा। रानी ने उसे रोका नहीं, बस खाली गड्ढों से उसे घूरती रही, जैसे वह जानती हो कि यह रास्ता सबसे खतरनाक है। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर सफेद धुंध भरी हुई थी। अन्नय उसमें घुस गया। कुछ सेकंड बाद दृश्य साफ होने लगा। वह एक पुरानी लाइब्रेरी जैसी जगह में खड़ा था। दीवारों पर सैकड़ों किताबें, पुराने कागजों की गंध। अचानक एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा दिखाई दिया, पिछली ओर झुका हुआ, हाथ कांपते हुए कुछ लिखता हुआ। अन्नय का दिल जोर से धड़का। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ा। दादाजी? बूढ़ा आदमी नहीं बोला, बस लिखता रहा। अन्नय उसके पीछे खड़ा हुआ। उसकी डायरी में लिखा था, सच देखने वाला क्यों जिंदा रहे? अन्नय ने कांपते हुए पूछा, आपने क्या देखा था? बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया। उसका हाथ हवा में थरथराया। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और फिर अन्नय का दिल जम गया। उसके दादा का चेहरा आधा इंसानी, आधा गलता हुआ था। एक आंख बाहर निकली हुई, दूसरी काले धुएं से भरी, जैसे दीवारों ने उसे आधा खा लिया हो। लेकिन सबसे डरावना, उसके दादा मुस्कुरा रहे थे। मैंने इतना सच देखा कि मैं बच नहीं सका। अन्नय पीछे हट गया। आपको क्या हुआ? दादा की टूटी आवाज आई। राजा प्रताप सिंह, रानी प्रतिमा, पहला शिकार, तीनों झूठे हैं। अन्नय की सांस रुक गई। क्या? दादा हंसे, धीमी खौफनाक हंसी। तीनों ने सच्चाई बदल दी ताकि उनका दर्द सही लगे। अन्नय ने पूछा, तो असली सच क्या है? दादा ने जवाब दिया, असली शाप हवेली में नहीं था। अन्नय जम गया। तो कहां था? दादा ने धीरे से उसकी ओर उंगली उठाई। अन्नय, शाप हमेशा हमारे खून में रहा। अन्नय वहां से पीछे हट गया। क्या मतलब? दादा ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, हम ही वो परिवार हैं जिसके रक्त से हवेली जिंदा रहती है। अन्नय चीख उठा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। अचानक दादा की आकृति टूटने लगी। उनका चेहरा गल कर फर्श पर टपकने लगा। डायरी से आग निकलने लगी और दादा की आखिरी आवाज गूंजी, सच चुनेगा या झूठ? जल्दी कर अन्नय, हवेली जाग रही है। सफेद कमरा अंधेरे में बदल गया। सब कुछ टूटने लगा। अन्नय पीछे दौड़ा और दरवाजा पार करते ही वह वापस उस 3 दरवाजों वाले गर्त में था। लेकिन कुछ बदल चुका था। अब तीनों दरवाजों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। लाल दरवाजे पर दर्द, काले दरवाजे पर प्रतिकार, सफेद दरवाजे पर सच। अन्नय की सांसें भारी थीं। वह कांप गया। रानी प्रतिमा अचानक उसके सामने प्रकट हुई। अब उसका चेहरा बिल्कुल इंसानी नहीं रह गया था। चेहरा फटा, गर्दन तिरछी, बाल जमीन तक। उसने फुसफुसाकर पूछा, किस पर भरोसा करोगे अन्नय? और उसी क्षण काले दरवाजे के पीछे से पहला शिकार गरजा, मुझे चुने, मैं निर्दोष हूं। लाल दरवाजे से रानी की चीख, मैंने सच देखा था, मैं पीड़ित हूं। सफेद दरवाजे से दादा की टूटी आवाज, सच को मत छुओ, वो तुझे मार देगा। अन्नय की धड़कन कानों में गूंजी। उसे लग रहा था अगर उसने गलत दरवाजा चुना तो वह भी इस हवेली की दीवारों में कैद हो जाएगा। और तभी पूरी हवेली की नींव हिल गई। गर्त कांप उठा, जमीन फटने लगी। रानी ने चीख कर कहा, अन्नय जल्दी करो, हवेली जाग गई है, अब कोई भी रास्ता बंद हो सकता है। अन्नय तीनों दरवाजों के बीच खड़ा था, दिल तेजी से धड़कता हुआ। अब फैसला उसे करना था, दर्द, प्रतिकार या सच। और तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा। अन्नय चौंक कर मुड़ा। उसकी मां खड़ी थी, मरी हुई पर मुस्कुराती हुई। बेटा, हमारे परिवार की कहानी तुझे ही पूरी करनी है।
अन्नय के पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी मां भी हवेली से जुड़ी थी। अन्नय की सांसें रुक गईं। वह एक कदम पीछे हट गया। उसकी मां, जो 5 साल पहले गुजर चुकी थी, अब उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा अन्नय ने आखिरी बार देखा था। उसकी आंखें गहरी थीं, काली, ठीक रानी की तरह, गाल धंसे हुए, होंठ फटे हुए, और उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं छू रही थी, वह हवा में थोड़ी ऊपर तैर रही थी। मां! अन्नय की आवाज कांप गई। उसकी मां ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी, ठंडी, लगभग पारदर्शी। मत डर बेटा, उसने कहा, मैं तुझे सच बताने आई हूं। अन्नय की आंखें भर आईं। आप यहां कैसे? हवेली से आपका क्या रिश्ता? मां ने एक कदम आगे बढ़ाया। अन्नय पीछे हट गया। उसके होंठों पर धीमी मुस्कान आई। तुमसे पहले मैं भी यहां आई थी। अन्नय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या आपने ये हवेली देखी थी? मां ने सिर हिलाया। जब तुम छोटे थे, मैं इस हवेली के रहस्य की खोज कर रही थी, क्योंकि तुम्हारे दादा की मौत अचानक नहीं हुई थी। अन्नय की आंखें फैल गईं। आपने कभी बताया क्यों नहीं? मां की आवाज टूटी। क्योंकि यह हवेली हर उस इंसान को ढूंढ लेती है जिसके रक्त में उसकी कहानी छुपी है। अन्नय कांप गया। दादा की बात याद आई। शाप हमारे खून में है। मां आगे बोली, हवेली ने मुझे भी चुना था, पर मैं भाग निकली और हवेली ने मेरे बदले मेरी जिंदगी ले ली। अन्नय की आंखों से आंसू बह निकले। यानी आपकी मौत? हाँ, मां ने कहा, मैं बीमारी से नहीं मरी थी। हवेली ने मुझे धीरे धीरे खा लिया। अन्नय जमीन पर बैठ गया। सब कुछ टूट रहा था। मां ने उसकी ठोड़ी उठाई। अब उसकी आंखें गड्ढों जैसी गहरी थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, अन्नय, अगर तूने सच नहीं चुना तो यह हवेली तुझे भी उन्हीं की तरह निगल जाएगी। अन्नय ने थरथराती आवाज में पूछा, कौन सा सच? वही क्षण तीनों दरवाजे जोर से कांपने लगे। लाल दरवाजा, रानी की चीखें; काला दरवाजा, दानव की गुर्राहट; सफेद दरवाजा, दादा की टूटी आवाज; और बीच में खड़ी उसकी मां, जो शायद इंसान भी नहीं रही थी। अचानक रानी प्रतिमा अंधेरे से उभर आई। उसके बाल आसमान की तरफ फैल गए। उसके गड्ढे नुमा आंखों में आग की लपटें थीं। उसकी उंगलियां लंबे नुकीले पंजों जैसी हो चुकी थीं। उसने चिल्लाकर कहा, तुझसे पहले कोई नहीं बचा। सच जानने के बाद हर कोई हवेली का हिस्सा बन जाता है। मां उसके सामने खड़ी हो गई। उनके बीच ज्वालाएं सी उठने लगी। उससे दूर रह, मां गरजी। रानी ने हंसी। तू मरी हुई औरत, सोचती कौन है तुझे रोकेगी? मैं इस हवेली की रानी हूं। मां की आवाज में क्रोध फूटा। तू सिर्फ एक कैद आत्मा है। मैं अपने बेटे को तुझसे नहीं खोने दूंगी। अन्नय को दोनों की शक्ति महसूस हुई, मानो 2 तूफान एक दूसरे से टकरा रहे हों। रानी अचानक आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां मां के कंधे में ढंस गईं। मां चीख पड़ी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। अन्नय चीख कर बोला, मां! रानी ने गुर्राते हुए कहा, वह मर चुकी है, और मरे हुए लोग सच नहीं कहते। सच छिपाकर रखा जाता है, क्योंकि सच सबसे खतरनाक होता है। अन्नय ने रानी की आंखों में देखा, और पहली बार उसे एहसास हुआ। उसकी आंखें गड्ढे नहीं थीं, वे जली हुई थीं, खरोंची गई थीं। किसी ने उसकी आंखें निकाल ली थीं। राजा ने, काले प्राणी ने नहीं। अन्नय की सांसें रुक गईं। रानी, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? रानी ठहर गई। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद इंसानी दर्द दिखा। धीरे से उसने कहा, सच ने मेरी आंखें ले ली। मां ने दर्द से कराहते हुए कहा, झूठ मत सुन। अन्नय! अचानक काले दरवाजे के पीछे से एक विशाल दहाड़ गूंजी। फर्श फट गया। काले धुएं से वह प्राणी बाहर निकला। पहला शिकार। वह पूरी तरह दानव बन चुका था। फटे चेहरे, पिघलती त्वचा, आंखों की जगह अंधेरी सुरंगें, और इतना बड़ा शरीर की गर्द हिलने लगा। वह गरजा, मुझे बचाने का नाटक मत करो रानी। रानी तेजी से उसकी तरफ मुड़ी। तू निर्दोष था, रानी चीखी। तुझे राजा ने, लेकिन दानव ने उसकी बात काट दी। झूठ! तूने राजा को बताया था कि मैं बदकिस्मती लाता हूं। तूने कहा था कि मैं अपशगुन हूं। अन्नय का दिल रुक गया। रानी की आंखें या गड्ढे कांप उठे। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। तूने मुझे चुना था, दानव चीखा। राजा ने मुझे मारा, पर तूने उसे उकसाया था। रानी चुप हो गई।
उसका सिर नीचे झुक गया। अन्य समझ गया रानी पूरी तरह निर्दोष नहीं थी, वह पीड़ित थी, लेकिन वह भी सच नहीं थी। मां ने कराहते हुए कहा, अन्य, यही वजह है कि सभी का सच अधूरा है। दानव गुर्राया, अन्य, तू मुझे चुनेगा, तुझे न्याय मिलेगा। रानी चीखी, नहीं, अगर तू दानव का साथ देगा तू भी उसी की तरह बन जाएगा। दादा की आवाज तीनों दरवाजों में गूंजी, तीनों झूठे हैं, सच सिर्फ हवेली जानती है। अन्य दीवार से टिक गया, उसका दिमाग घूम रहा था। तीनों, रानी, दानव, दादा, तीनों की कहानियां अपूर्ण थीं। और तभी हवेली के गर्त में एक विशाल कंपन हुआ। ऊपर से हजारों ईंटें गिरने लगी। रानी चीखी, दानव गरजा, मां चिल्लाई, अन्य, हवेली जाग चुकी है, तूने सच नहीं चुना तो वो तुझे खा जाएगी। अन्य ने तीनों की ओर देखा। 3 कहानियां, 3 झूठ, 3 आधे सच, और उसके सामने थे 3 दरवाजे, लाल, दर्द काला, प्रतिकार सफेद। सच और नीचे गर्त खुल रहा था। उसे अब एक रास्ता चुनना था, वरना वह भी हवेली का हिस्सा बन जाएगा। अन्य अब तीनों के बीच खड़ा था, रानी प्रतिमा, पहला शिकार, दानव और उसकी मां। सभी किसी न किसी तरह इस हवेली से बंधे हुए और सभी अपनी अपनी सच्चाई लेकर खड़े थे। तीनों दरवाजे, लाल, काला, सफेद, कांप रहे थे, टूट रहे थे, जैसे बस कुछ ही पलों में बंद हो जाएंगे। ऊपर से गर्त की दीवारें फट रही थीं। हवेली मानो भूखी भेड़िया बनकर जाग चुकी थी। अन्य के सामने तीनों चिल्ला रहे थे, रानी, मेरा दर्द, मेरा सच चुनो। दानव, मेरी मौत का न्याय कर। मां, सच चुन बेटा, अधूरे सच नहीं। अन्य का पूरा शरीर कांप रहा था। तभी उसे दादा की आवाज याद आई, तीनों ने सच को अपने हिसाब से मोड़ा है। अन्य ने रानी को देखा, वह पीड़ित थी, लेकिन उसने भी किसी को उकसाया था। दानव को देखा, वह निर्दोष था, पर अब खून का प्यासा हो चुका था। मां को देखा, वह सच बताना चाहती थी, पर खुद एक आत्मा थी, सीमित, बंधी हुई। अन्य ने धीरे कहा, मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता। तीनों एक साथ चिल्लाए, नहीं। हवेली अचानक जोर से दहाड़ी। पूरा गर्त हिलने लगा, दीवारें खुद ब खुद खुलने लगी और जमीन के नीचे एक विशाल, काला, घूमता हुआ भंबर दिखाई दिया। मां कांप कर बोली, हवेली अपना मुंह खोल चुकी है। अन्य पीछे हट गया। भंवर से अजीब ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे कोई दानव सांस ले रहा हो। रानी चीखी, अगर तूने रास्ता नहीं चुना तू इसमें गिर जाएगा। दानव गरजा, और फिर तू भी हवेली का हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए। अन्य के पैरों के नीचे जमीन टूटने लगी, वह लगभग गिर गया। अचानक सफेद दरवाजे के पास पड़ा दादा का डायरी पृष्ठ उसके पैरों से टकराया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सच किसी एक के पास नहीं होता, सच तीनों के बीच छुपा है। अन्य के दिमाग में बिजली सी चमकी। तीनों के सच अधूरे क्यों लग रहे थे? क्योंकि हवेली का शाप किसी एक घटना से नहीं शुरू हुआ था, यह 3 घटनाओं से पैदा हुआ था। तीनों जुड़े हुए, तीनों एक दूसरे की वजह से। अन्य समझ चुका था, शाप को मिटाने का तरीका किसी एक का रास्ता चुनना नहीं, बल्कि तीनों को जोड़ना था। अन्य ने एक गहरी सांस ली। वह दहाड़ते भंवर के सामने खड़ा हुआ। रानी चिल्लाई, क्या कर रहा है? कोई इंसान हवेली के मुंह को नहीं छू सकता। दानव गरजा, पागल मत बन, तू मर जाएगा। मारो पड़ी, बेटा नहीं, वापस आ जा। लेकिन अन्य ठहरा नहीं। उसने कहा, सच 3 हिस्सों में बंटा है, इसलिए मैं तीनों रास्तों को जोड़ूंगा। उसने हाथ फैलाया और तीनों दरवाजों को छुआ, एक एक उंगली से। लाल, रानी, काला, दानव, सफेद, दादा। तीनों दरवाजे अचानक जलने लगे। अन्य का हाथ भी जलने लगा, पर वह रुका नहीं। तीनों से रोशनी निकलकर भंवर पर पड़ी और भंवर धीमा पड़ने लगा। रानी स्तब्ध थी, उसकी आवाज टूट गई। तू तीनों सच्चों को स्वीकार कर रहा है? दानव अविश्वास में बोला, किसी इंसान ने ऐसा कभी नहीं किया। मां की आंखों में आंसू चमक रहे थे, पर अब वह पहले से ज्यादा पारदर्शी दिख रही थी, जैसे उसका अस्तित्व हल्का हो रहा हो। अन्य ने कहा, अब मैं सच चुनता हूं, तीनों का। भंवर अचानक तेज लाल रोशनी से भर गया। हवेली की दीवारों पर चीखें गूंजने लगी। तीनों दरवाजों की रोशनियां हवा में घूमने लगी और फिर मिलकर एक विशाल चौथा दरवाजा बनी। एक ऐसा दरवाजा जिसे न रानी जानती थी, न दानव, न दादा, न मां। यह था
असली सच का दरवाजा। दरवाजा खुला, उसमें झिलमिलाते दृश्य उभरे, जैसे हवेली अपनी यादों को दिखा रही हो। और अन्नय ने वह देखा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। रानी प्रतिमा ने कभी दानव को अपशगुन कहा था। वह राजा के क्रोध से डरती थी, तो उसने झूठ बोला था। उस झूठ से एक निर्दोष की मौत हुई। उसकी आंखें राजा ने गुस्से में निकाल दी। जब उसे सच पता चला, रानी पीड़ित भी थी और दोषी भी। राजा प्रताप सिंह रानी की आंखें निकालने के बाद पागल हो गया। उसने पहले शिकार को मारकर हवेली में दफनाया, फिर अपनी पत्नी पर नजरें रखी। शक, डर, पागलपन, हवेली में फैले खून और पीड़ा से दीवारें जिंदा होने लगी। वह गांव का गरीब कलाकार था। रानी ने उसे गलत समझ लिया था। राजा ने उसे मार दिया। उसकी आत्मा बदले से भर गई। तभी वह दानव बना। अन्नय के दादा ने हवेली में यह सच देखा था, लेकिन वे डर गए। उन्होंने हवेली का राज छुपा दिया, जिससे शाप आगे पीढ़ियों में फैल गया। अन्नय की मां ने सच जान लिया था, पर वह अन्नय को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने हवेली को चुपचाप छोड़ दिया। लेकिन हवेली उसे मरने नहीं देती। इसे अपने परिवार से भागना पसंद नहीं, इसलिए मां भी हवेली की आत्मा बन गई। सभी दृश्य हवा में घूम गए और फिर भंवर की आग में समा गए। रानी, दानव और मां तीनों चुप खड़े थे। अन्नय धीरे बोला, तुम तीनों ने एक दूसरे की वजह से बुरा झेला, पर एक दूसरे की वजह से ही यह शाप पैदा हुआ। रानी रो पड़ी। दानव शांत हो गया। मां मुस्कुरा दी। अन्नय आगे बोला, अब यह शाप खत्म होगा। अन्नय ने चौथे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। रानी बोली, अगर तू उसमें गया तो हवेली या तो पूरी खत्म हो जाएगी या तू हमेशा के लिए अंदर कैद हो जाएगा। दानव ने कहा, शाप वहीं तोड़ेगा जिसमें तीनों के सच को स्वीकारने का साहस हो। मां ने आखिरी बार उसे छुआ। अब उसका शरीर लगभग हवा बन चुका था। मैं तुझ पर गर्व करती हूं बेटा। अन्नय ने गहरी सांस ली और चौथे दरवाजे के अंदर चला गया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। भंवर गायब हो गया। हवेली की दहाड़ें बंद हो गईं। दीवारों की चीखें थम गईं। रानी जमीन पर बैठ गई। दानव शांत होकर धूल में बदलने लगा। मां हवा में घुलने लगी और हवेली पहली बार पूरी तरह शांत हो गई। चौथे दरवाजे के अंदर घुसते ही अन्नय ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का पड़ने लगा है, मानो उसकी आत्मा को भी हवेली छीन रही हो। चारों तरफ एक अजीब सफेद सन्नाटा था। न दीवारें, न जमीन, न आसमान, बस एक अनंत खालीपन। पर यह साधारण खालीपन नहीं था, यह जीवित था। धीरे धीरे सफेदी में से कुछ आकृतियां उभरने लगी। पहले धुंधली, फिर इंसानी, फिर खून में भीगी हुई। अन्नय ने उनमें चेहरे पहचाने। रानी प्रतिमा, पहला शिकार राजा प्रताप सिंह, उसके दादा, उसकी मां और दर्जनों अनजानी आत्माएं। वे सब एक ही जगह फंसे हुए थे, युगों से। उनके शरीर मिट्टी जैसे, उनकी आंखें खाली और उनकी आवाजें जैसे फटी हुई खामोशी, जहां सब आत्माएं निगली जाती थीं। अन्नय के पैरों के नीचे अचानक जमीन उभरी